नमस्कार दोस्तों आज 4 जुलाई की डेट है और समय है दोपहर के 2 बजे 2 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं सेंसेक्स की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा कुछ सेक्टोरियल इंडाइसेस और जो हमारा एक वीकली एपिसोड होता है जो एक आपको दिशा देता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट में क्या अपसाइड आ सकती है और मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो ये वीकली एपिसोड में हम पिछले 6 हफ्ते से आपको बाय ऑन डिप्स की ही सलाह दे रहे हैं कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है। और आपने भी देखा, हमने 18 मई से ये बिल्कुल बताया था कि बाय ऑन डिप्स है। 2 हफ्ते तो स्टार्टिंग के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड रहा, मींस बाय ऑन डिप्स तो रहा बट टॉप सेल ऑन राइज भी रहा था। बट 1 तारीख के बाद से या 3 तारीख मान लीजिए, मंडे 3 तारीख थी, तो 3 तारीख के बाद से जो मार्केट में एक अपसाइड शुरू हुई है स्टार्टिंग बैंक निफ्टी से, और 8 तारीख से जो निफ्टी और सेंसेक्स में अपसाइड है ये कॉन्टीन्यूस है। और अब जुलाई का जो है 4 हफ्ते से हम लगातार इसमें अपसाइड देख रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम पूरे मंथ का फिगर निकालते हैं तो एक बहुत हेल्दी फिगर के साथ हम जुलाई में एंटर कर रहे हैं। अब आगे जुलाई में क्या होगा उसके बारे में तो हम आज के एपिसोड में बात करेंगे ही, बट हम पिछले हफ्ते में जो हमने बोला था वो मार्केट उस हिसाब से रही है या नहीं रही है उसको पहले हम एनालाइज कर लेते हैं। सेंसेक्स में हमने अपसाइड ही बोली थी और 663 पॉइंट की अपसाइड रही है, 663 पॉइंट की। सेंसेक्स हैज क्लोज ऑन 77,763 और पूरे महीने के अंदर हमने 2,988 पॉइंट्स की अपसाइड देखी है। तो जिन्होंने हमारे कहने के ऊपर या हमारी राय के ऊपर अपनी पोजीशन बनाई होगी उनको इतने पॉइंट का बेनिफिट बिल्कुल हुआ होगा। पोजीशनल ट्रेड की बात हम कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग रही है 24,270 की, पूरे हफ्ते में 214 पॉइंट एडअप हुए हैं। और एमटीडी की बात करते हैं 723 पॉइंट एडअप हुए हैं। बट अगर हम इसको 8 तारीख से गिनते हैं जो इस महीने का मीन्स जून के महीने का लो था, 23,070 का कुछ लो था, वहाँ से जो मार्केट ने अपसाइड ली है तो करीबन 1200 पॉइंट की 1300 पॉइंट की अपसाइड वहाँ से 1200 पॉइंट की अपसाइड आ चुकी है। तो एक बहुत अच्छी अपसाइड है निफ्टी के लिए, 1200 पॉइंट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। बैंक निफ्टी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 57,938 के ऊपर किया है। इस हफ्ते में ज़रूर हमने पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी हमें थकता हुआ दिखता है। 170 पॉइंट्स का, इसमें 179 पॉइंट्स का कट आया है इस हफ्ते में। और अगर हम एमटीडी की बात करते हैं तो मंथ ऑन टिल डेट 3700 पॉइंट एडअप हुए हैं, 3700 पॉइंट्स एडअप हुए हैं। अगर हम लो से गिनते हैं तो करीबन 5000 पॉइंट एडअप हुए हैं लो टू हाई के बीच में और पिछले 1 महीने के अंदर। सो ओवरऑल तीनों इंडाइसेस हेल्दी फिगर के साथ हैं। और आगे की फिगर की हम बात बिल्कुल कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ मिड कैप 100 के अंदर भी हमने इस हफ्ते में उठाव देखा है। 62,190 पे क्लोज किया है, 395 पॉइंट एडअप हुए हैं, 467 एमटीडी के अंदर ऐड हुए हैं। आईटी में ज़रूर पेन है, बट इस हफ्ते में हमने 109 पॉइंट का इसमें एक हल्का सा उछाल देखा है। आईटी 27,439 पे क्लोज किया है। और एमटीडी की बात करते हैं तो 1641 पॉइंट डाउन हुए हैं। पीएसयू बैंक्स में इस हफ्ते एक करेक्शन आई है, बैंक में करेक्शन आई है, बैंक निफ्टी में, तो पीएसयू बैंक्स में भी रहेगी। 229 पॉइंट की इसमें प्रॉफिट बुकिंग रही है, माइनस रहा है। और 8,407 के ऊपर इंडाइसेस ने क्लोज किया है। 251 पॉइंट का फिर भी इसमें अपसाइड है एमटीडी की बात करते हैं तो। मेटल में 12,598 पॉइंट के ऊपर क्लोज किया है, 153 पॉइंट इसमें एडअप हुए हैं। और फिर भी मंथ के अंदर एक करेक्शन है, इसमें 842 पॉइंट्स करेक्ट हुए हैं मेटल्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उसके अंदर भी एमटीडी में करेक्शन है 216 पॉइंट की, वेयर एज वीकली बेसिस के ऊपर 57 पॉइंट्स का एडअप है, 10,011 के ऊपर क्लोज किया है। डिफेंस कॉन्टिन्यूसली अपसाइड ले रहा है, धीरे धीरे सही, बट एक अपसाइड है। इस हफ्ते भी 178 पॉइंट की अपसाइड है, 178 पॉइंट्स की। और एमटीडी में 467 पॉइंट्स की अपसाइड है, ठीक ठाक अपसाइड है। 9,574 पे क्लोज किया है। ऑल दो हमारी एक्सपेक्टेशन 10,000 की थी तो 10,000 से कम पे क्लोज किया है, बट इसको हम अगले हफ्तों के अंदर और कंसोलिडेट होते हुए और एक अगस्त से एक बड़ी रैली हम आते हुए देख पा रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। खैर, द मेन वरी इज हमारा जो करेंसी है वो अभी भी वीकनेस की तरफ ही है।
ऑल दो क्रूड के प्राइसेस नीचे आए हैं, बट फिर भी रुपी वीक हुआ है। 82 पैसा इस हफ्ते के अंदर 95.22 पे क्लोज किया है। सो ओवरऑल मार्केट एक हेल्दी स्टेज के अंदर है। और अगले हफ्ते के लिए मार्केट क्या बता रही है, क्या फिर बाई ऑन डिप्स ही रहेगी, क्या मार्केट में अभी और अपसाइड आनी है, ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस में जाने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मेरी सारी प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ होती हैं। तो आप इनको देखकर, सुनकर, समझकर अगर मार्केट में कोई ट्रेड करते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा और लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये डिस्क्लेमर क्लॉज क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं जो अगले हफ्ते के अंदर जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं वो क्या चेंजेस दिखा रहे हैं, जिससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो हमें मरकरी का जो रेट्रो होना है वो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक नेगेटिव ट्रेंड दे रहा है। हमने 2 दिन से देखा इस हफ्ते से रादर कि बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक रेट्रो मूव देखा है और बैंक निफ्टी में करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मार्केट जा रही है। ये हमें कंटिन्यूस होते हुए दिखता है इस हफ्ते भी। सो मरकरी का रेट्रो बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव है, वेयर एज सेंसेक्स और निफ्टी के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल मार्केट के लिए तो पॉजिटिव ही है। वीनस मूव करेंगे लियो में 4 जुलाई से, मीन्स आज ही के दिन, और कंजक्ट हो रहे हैं केतु के साथ मगा नक्षत्र में। ये मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। हाँ, बुलियंस के लिए ज़रूर पॉजिटिव है, बट इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं रहने वाला है। सन पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे 6 जुलाई से दोपहर को 12 बजे। ये पॉजिटिव होने वाला है, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। मार्स जो अभी टॉरस में ही है और वो 5 जुलाई को, मीन्स कल संडे को मध्य रात्रि में 12:10 पर उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा। कृत्तिका से वो रोहिणी में जाएंगे, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। रेट्रो मरकरी जो अभी तक कैंसर साइन में है और वो रेट्रो होकर 7 तारीख को ट्यूसडे के दिन वापस से अपनी राशि में जाएंगे जेमिनी में। वहाँ से मार्केट पॉजिटिव, बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिवनेस फिर शुरू हो जाएगी। सो आप ऐसा समझ सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए बैंक निफ्टी में हम और प्रेशर देख रहे हैं और उसके बाद मार्केट में वापस से बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल दो रेट्रो रहेंगे बट वो जेमिनी साइन में जाकर पॉजिटिविटी दिखाएंगे। नेपच्यून रेट्रो 7 तारीख से होने जा रहे हैं। ये डिफेंस के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहने वाला है और पॉजिटिव होगा, और ये सब है। और इसके अलावा बुध अस्त भी होने जा रहे हैं। सो बहुत बड़ी अपसाइड हम इस हफ्ते नहीं आते हुए देख रहे। मार्केट धीरे धीरे ही ऊपर जाएगी जैसे अभी चल रही है। मार्केट में इसी तरह से हल्का हल्का स्ट्रेंथ आती जाएगी, बट मार्केट बाय ऑन डिप्स ही रहेगी। मार्केट में इस हफ्ते में भी आपको अगर डिप मिलते हैं, जब जब हम बता रहे हैं जो दिन में, वो आपको बाय ऑन डिप्स के साथ ही मार्केट में अब इस हफ्ते या इस महीने के अंदर हम वापस से मार्केट को 25,000 के ऊपर एस्टेब्लिश होते हुए देख पा रहे हैं। और निफ्टी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हम 60,000 प्लस का फिगर देख पा रहे हैं। मेटल्स अभी तक हम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देख रहे हैं, वो फिगर है जो अगर सेक्टोरल इंडाइसिस में, बट इस हफ्ते से अगर प्रीशियस मेटल्स में या बेस मेटल में स्ट्रेंथ आ रही है, उसकी वजह से हम मेटल इंडाइसिस के अंदर वापस से एक अपसाइड ज़रूर देखेंगे। सो ओवरऑल आईटी के अंदर भी हम एक अपसाइड देखेंगे, क्योंकि आईटी को मरकरी रूल करते हैं और मरकरी जेमिनी साइन में जाएंगे तो आईटी के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब से वो टॉरस इधर आए हैं, कैंसर में आए हैं, तो आईटी के लिए नेगेटिविटी है। बट अब वो वापस जा रहे हैं तो हो सकता है, और ट्रेंड रिवर्सल भी है, तो हम आईटी के अंदर एक अपसाइड बिल्कुल देख पा रहे हैं। भले वो सिर्फ 1 महीने के लिए हो, बट 1 महीने के लिए ये आपको सामने क्लैरिटी आ जाएगी। अगले 1-2 दिन अगर आईटी ग्रीन में क्लोज होती है तो आप समझ सकते हैं कि आईटी में एक 20% की रैली बिल्कुल आएगी जुलाई के महीने में। ये प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं, और अगर हम डे वाइज की प्रेडिक्शन में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम मून को देखते हैं। मून के ट्रांजिट कैसे रहने वाले हैं,
और अगर मंडे को जब मार्केट खुलेगी 6 तारीख को, मून उस समय के ऊपर पाइसेस साइन के अंदर होंगे और उस समय का नक्षत्र उदय नक्षत्र होगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, और दिन में ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी लग जाएगा। ये समय के ऊपर मार्केट के अंदर हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। मार्केट हमें डाउन साइड पे ज़्यादा दिखती है, अपसाइड आएगी बट उसको आप डाउन ही मान के चलें। मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन रहने वाला है मंडे, और इसमें ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। और जो भी डाउन साइड होगी उसको बाय और डिप्स के साथ ही आप उसको पॉजिटिवली ले। मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर हम फिर उठा भी देखेंगे। मंगलवार का जो दिन होगा, मंगलवार के दिन मून पाइसिस में ही रहेंगे बट नक्षत्र बदल जाएगा और वो रेवती नक्षत्र में होंगे। रेवती नक्षत्र जो है वो मरकरी का नक्षत्र है, और इस दिन हम मार्केट में दोनों साइड की मूव देख रहे हैं बट पॉजिटिविटी ज़्यादा देख रहे हैं। सो मार्केट जो मंडे को करेक्ट हुई होगी वहाँ से बाय और डिप्स के साथ ट्यूसडे को फिर एक अपसाइड लेगी। मार्केट में ट्यूसडे को एक अपसाइड के साथ मार्केट क्लोज होनी चाहिए। अगला जो दिन होगा मीन्स बुधवार का, मून जो है वो ट्रांजिट करके एरीज में आ गए हैं, एरीज साइन के अंदर, और उनका जो नक्षत्र है वो भी बदल गया है, अश्विनी नक्षत्र में आ गए हैं। अश्विनी केतु का नक्षत्र है। मार्केट में हमें बुधवार के दिन भी अपसाइड ही दिख रही है, और ये अपसाइड अच्छी खासी अपसाइड बुधवार को हो सकती है मार्केट के अंदर। और बुधवार के बाद जब थर्सडे का दिन आएगा, थर्सडे को मून एरीज में ही है बट नक्षत्र भरानी नक्षत्र हो गया है, वीनस का नक्षत्र है। मार्केट दोनों साइड रहेगी बट मार्केट अपसाइड के साथ ही क्लोज होगी। सो ओवरऑल हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तीनों दिन हम ग्रीन पे ही क्लोजिंग देख रहे हैं। और फ्राइडे का जब लास्ट डे होगा, कृतिका नक्षत्र होगा, सूर्यदेव का नक्षत्र है, और मून जो है वो एरीज में ही है फुल डे बट शाम के समय खैर वो टॉरस में जाएंगे, वो बुलियंस के लिए होगा। हमारी मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए वो एरीज में ही रहेंगे और कृतिका नक्षत्र में ही रहेंगे। हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखती है फ्राइडे को। तो मार्केट में जैसे हमने कल की तारीख में भी इस फ्राइडे को भी देखा और पिछले फ्राइडे को भी हमने देखा, फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो इस हफ्ते भी हम प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही मार्केट को देख पा रहे हैं। सो ओवरऑल मंडे डाउन साइड है और लास्ट डे जो है फ्राइडे है वो डाउन साइड है। बीच के तीनों दिन हमें मार्केट स्ट्रेंथ लेते हुए ही दिखती है। सो ओवरऑल मार्केट में एक हेल्दी स्ट्रक्चर है। मार्केट 25,000 की तरफ जा रही है, क्रूड नीचे है। द ओनली वरी इज कि रुपी और 95 से ऊपर नहीं जाए, मीन्स 96 क्रॉस नहीं करे, उसके अंदर ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिसकी अगर वो क्रॉस होता है, वीकनेस बढ़ती है, तो हम एक सडन क्रैश या सडन प्रॉफिट, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं। अभी ओवरऑल मार्केट हमें स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही दिखता है, और जुलाई के अंदर हम जैसे हमने बात की है 25,000 की फिगर क्रॉस होते हुए देख पा रहे हैं। ऑल टाइम हाई के लिए हम शायद अगस्त में जाएं, बट जुलाई के अंदर हम 25,000 की फिगर को बिल्कुल होते हुए देख पा रहे हैं, और बैंक निफ्टी में 60,000 क्रॉस होते हुए देख पा रहे हैं। एंड वेयर एज सेंसेक्स के अंदर हम 80,000 क्रॉस होते हुए बिल्कुल देख सकते हैं इसी महीने में, जुलाई के महीने में। ये हमारी गाइडेंस है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिलती होगी, आपको ट्रेड लेने में आसानी होती होगी, और आपको इससे भरपूर प्रॉफिट भी आते होंगे। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।